भगवती हेषिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आप सभी का स्वागत है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफी ज्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी माता की खास कृपा होती है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका पाठक, जो नवरात्रि के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगी। तो प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। जी निधि, धन्यवाद। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे की शुरुआत करते हैं। भगवती हेषिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तो चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा को समर्पित है और आज से इस पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। तो प्रियंका जी, कलश स्थापना और पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ होगा? साथ ही इस बार के नवरात्रि में ग्रहों की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? जी निधि, तो इस बार जो है चैत्र नवरात्र के सबसे पहले मैं आपको हिंदू नववर्ष की अपने तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो शुभ वर्ष है, नया वर्ष है, आपके लिए बहुत सारे आपके जीवन में उन्नति और सक्सेस लेके आए। तो मैं बता दूं आज का जो नवरात्रि की स्थिति क्या है, मुहूर्त क्या है। तो जो भी लोग आज के दिन जो व्रत रखते हैं, तो पहले समझ लीजिए पंचांग इस रहता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रता जो तिथि रहती है, हर बार उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रता की तिथि के दिन जो रहता है नवरात्रि की बैठकी होती है, मतलब कि उसका फर्स्ट डे रहता है। तो फर्स्ट डे आज के दिन है। जो भी लोग व्रत रखने वाले हैं, तो वो लोग जो गृह स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, वो लोग सुन लीजिए कि आज का जो मुहूर्त रहेगा वो 3 तरीके से है। आपका सुबह 6:30 बजे से आरंभ हो रहा है एक मुहूर्त जो रहता है कलश स्थापना का, जो कि आपका रहेगा आपके 9:25 तक। 6:30 से लेके 9:25 तक आपका पहला मुहूर्त जो है। इस बीच में आपको सारी पूजा कर लेनी है। अगर आप ये सुबह उठ जाते हैं तो ये आपके लिए ये पहला जो रहेगा ये मुहूर्त रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त रहता है वो जो रहता है, अगर किसी कारणवश आपकी इस मुहूर्त में आपने नहीं कर पाई पूजा, तो आपके लिए जो दूसरा मुहूर्त जो रहता है वो रहेगा 9:25 से लेके जो रहता है 10:55 से लेके 12:25 तक रहेगा। 10 जो रहेगा 10:55 से लेके 12 जो रहेगा 25 तक, ये जो मुहूर्त चलेगा आपका, ये दूसरा मुहूर्त रहेगा। किन्हीं कारणवश अगर हम उठने में या किसी डेली रूटीन के कारण हम इसमें स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो हम ये मुहूर्त के लिए जा सकते हैं। जो लोगों को बहुत डिले हो रहा है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो चीज़ें कर रहे हैं डेली रूटीन के कारण और मिक्स हो जा रहे हैं, तो आपका जो दूसरा मुहूर्त रहेगा जो 3:20 से लेकर रहेगा, दिन के दोपहर के 3:20 से स्टार्ट होएगा और ये रहेगा 6 बजे तक, 6 बजे कुछ मिनट तक चलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग घट स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इन्हीं 3 मुहूर्तों के बीच में करिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। जब आप घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो आपको कई चीज़ों के नियम को भी फॉलो करना चाहिए। तो वो चीज़ें भी नियम इस प्रकार रहते हैं कि सबसे पहले जब आप स्थापित करते हैं तो सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, स्वच्छ और स्नान आदि करके आपको जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर एक जो है आप चौकी लगाएंगे माता की, वो रखें, उसके ऊपर लाल जो रहता है उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे।
जाएंगे। कलश स्थापना में भी जो रहती है कई तरीके की मिट्टी डलती है, कई लोग अपनी अपनी वो पुराने उनकी रीति रिवाज उनके फैमिली के रहते हैं कलश के, तो कई लोग सिर्फ उसमें जल रखते हैं, कई लोग उसमें 5 तत्व रखते हैं। तो वो चीज़ें आप अपने जैसे आपकी रूटीन रहती है, जैसे आपकी कुल की पूजा होती है, उस स्थापना उस तरीके से उस कलश में रखें, उसके ऊपर नारियल रखें। उसके बाद जो रहते हैं एक जोत जलाए। तो ये जो चीज़ है ये आपकी परिवार से आपको मिली होगी कि कैसा कलश बनता है, तो वो कलश आप उस तरीके से रहे। ये कलश को 9 दिन तक हिलाइएगा नहीं, ये कलश को जैसा रखा है उसी स्थिति में रखे रहना है हमको 9 दिन तक, उसको टच भी नहीं करना है। उसके बाद ही हम जब लास्ट वाला दिन होगा उसके बाद पूजा के बाद विसर्जन के बाद आप उसको टच कर सकते हैं। तो ये थी शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना के बारे में जानकारी। तो माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब तक वहाँ धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। तो प्रियंका जी, इस बार माँ दुर्गा किस पर सवार होकर धरती पर आने वाली हैं और माँ दुर्गा की सवारी का क्या कुछ महत्व होता है? जब भी माँ दुर्गा जो हैं अलग अलग सवारियों में आती है वो अलग अलग दिन के मुताबिक रहता है। तो आज का दिन जो बुधवार के दिन जब भी माँ दुर्गा आती हैं धरती पे, तो बुधवार की जो सवारी रहती है वो नौका की सवारी मानी गई है। तो जो नौका की सवारी रहती है वो हर किसी के लिए कल्याणकारी है, हर किसी के लिए बहुत शुभ होती है। आपके लिए प्रोग्रेस लाएंगे नव दुर्गे, आपके लिए बहुत उन्नति लेके आएंगे। अगर इसमें व्रत करते हैं या उस चीज़ों में आप पूरे नियम कानून से नियम का पूरा पालन करते हुए अगर इस चीज़ को रखेंगे, इस चीज़ का काम करते हैं, तो ये कार्य आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। ये नवरात्र से आपको बहुत सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मुहूर्त और जो दिन तिथि चुनी है माँ ने आने की वो बहुत ही शुभ है। और पूरे नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी निधि, जो शैलपुत्री हैं, जो शैलपुत्री का जो स्वरूप है बहुत ही सौम्य है। वो जो है उनको शैल की पुत्री, जो पर्वत की पुत्री जो माना गया है, उस कारणवश उनका नाम रहा है कि वो हिमालय की पुत्री है, तो इसलिए शैलपुत्री उनका नाम रखा गया। तो ये जो रहती है कुमारी की रहती हैं। तो जो लोग किसी तरीके की जिनको पढ़ाई में डिफरेंस आ रहा है, कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने में उनको दुर्बलता महसूस होती है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, नवयुवक है, कम उम्र के हैं, कुमार हैं, तो इस दिन इन माँ की पूजा करने से आपको बहुत अति फल मिलता है। ये जो स्वरूप रहता है बहुत सौम्य स्वरूप है। ये स्वरूप में उनकी कोई भी आपको देखेंगे कि कोई आपको जो है उनके साथ लायन नहीं दिख रहा है, उनके साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, उनके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिससे आपको डर लगे। तो ये जो स्वरूप है माँ का बहुत सौम्य है। तो सौम्य अगर चीज़ें हैं जो कुमारिका हैं, जब माँ कुमारी की स्थिति में है, तो ये कन्या रूपी जो माँ की जो पूजा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसके जो चीज़ों में डिले चल रहा रहता है, कंसंट्रेशन करियर वाइज चीज़ों में डिले आ रहा रहता है, तो वो कमी पूरी होती है। बात रहती है इनकी। प्रियंका जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद नाम है उनका। जी आनंद, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है? घर मकान बारे में जानना, तो कब तक बनेगा? कुंडली में योग है नहीं। आनंद, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है, आप थोड़ा जोर से बोलें। अपना घर मकान बनेगा तो कब तक बनेगा? प्रियंका जी, क्या आपको मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। घर मकान कब तक बनेगा? आनंद, ये जो कार्यक्रम है वो नवरात्रि से जुड़ा है, तो अगर आपको नवरात्रि को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम नहीं है ना? तो हम फिर से आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रियंका जी, आप बताएं कि शैलपुत्री जो माता है उनकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? इस समय जो साधक रहता है, जो उपासना कर रहा है, अगर वो लाल रंग, नारंगी रंग के कपड़े पहन के माँ की उपासना करता है तो माँ बहुत खुश होती है। ये रंग माँ को बहुत प्रिय होते हैं बहुत ज़्यादा। ये नवरात्रि की पूजा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नियम कानून की चीज़ों की दृष्टि से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत कुछ टास्क नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। माँ का चित्र भी लगा के आप उसको
जो है फूल अर्जित कर देंगे तो भी आपको हो जाएगा। लेकिन आप किसी चीज़ में आते हैं या आप उनका पाठ कर रहे हैं, उनकी चालीसा कर रहे हैं या कुछ चीज़ पे कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके बहुत सारे जो पाठ रहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में ना आए जिसको आप नियम कानून से ना कर पाए। अगर आप नियम कानून के साथ माँ का पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत अच्छा है, जो कि न्यूट्रल सी चीज़ है, जो कि एक डेली रूटीन के इंसान अपने वर्क के साथ भी कंप्लीट कर सकता है। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ आज, कि अगर आज के दिन माँ का जाप कर रहे हैं, आपने पूजा, आपने जो चौकी लगाई और माँ का चित्र भी रख दिया। मूर्ति रखना, आप जो लोग डेली पूजा नहीं कर सकते उनके लिए मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें, आप उनका चित्र भी रख सकते हैं। चित्र के साथ कलश रखा हमने, और जो डेली रूटीन में आपने अपने लिए जो आपके लिए जो रंग बताए हैं, जो माँ को प्रिय रंग होते हैं, वो वस्त्र धारण करे, और जो उनके पाठ है, जो उनकी चालीसा है, बस उतना ही पाठ करके उनकी आरती कर देना है। तो ये आपकी डेली रूटीन के हिसाब से चला जाता है, तो ये कर सकते हैं। जो लोग अपनी शक्तियों को साधना चाहते हैं, इन नवरात्रियों के बीच में कई लोग बहुत ज़्यादा शक्ति पाठ करते हैं, जो है उनके शक्ति मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो लोग बहुत ध्यान से उनका प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दें, उच्चारण का बहुत ध्यान दीजिए। उच्चारण अगर गलत होता है तो अच्छे करने की वजह चीज़ें बुरी होने लगती। तो जो चीज़ आपसे नहीं आती है, जो चीज़ आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, संस्कृत पढ़ने में कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर ले, वो मंत्रों का ना करें। गलत उच्चारण आपको भारी पड़ सकता है, आपके घर में अशांति ला सकता है। तो चीज़ें बहुत लिमिटेड करिए, कम करिए, और बहुत ज़्यादा सरल रूप से करेंगे तो भी आप माँ को खुश कर पाएंगे। तो उनको ये करना है कि पहले तो आप उनको, जो मैंने पहले बताया कि आपको ऑरेंज कलर या कुछ तरीके के वस्त्र धारण करें। माँ को जो है शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, तो जो उनको भोग लगाए आप, वो भोग आप किसी बर्फ़ी का लगा सकते हैं या कुछ भी आप जो है खीर का लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, बस इतना ही कर लेंगे तो माँ आपसे खुश हो जाएंगी, और जो आपके कार्य में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। तो ये थी माँ शैलपुत्री को किस तरीके से शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। चलिए जानेंगे अब अगली चीज़ों के बारे में। तो नवरात्र में ग्रहों की जो दशा है वो भी बदलती है, ऐसे में इसका असर राशियों पर भी पड़ता है। तो प्रियंका जी, राशि के अनुसार माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी निधि, तो ये होता है कि ग्रहों की स्थिति हर बार हर चीज़ में जो चीज़ रहती है वो बदलती है। इस बार भी संयोग बहुत अलग चल रहा है, जो आपके लिए समृद्धि लेके आ रहा है। 3 ग्रह जो रहते हैं वो एक जगह पे स्थित होते हैं, त्रिकोणा जो रहता है वो चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्य लेके आएंगे अपने। पहली बार ऐसा है कि शनि अपनी खुद की राशि में रहेंगे, कुंभ में, तो शनि के भी जो इफेक्ट है, जो कि आपको अड़चने लाते थे कामों में, इस पूजा विधिवत से करने से वो भी कम होंगे। तो ये जो अड़चने चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है, वो लोग भी अगर इस पूजा अर्चना में काम करते हैं, इनका माँ को खुश करते हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो रहती हैं वो दूर रहती है। बात होती है राशि के हिसाब से जो रहता है, मैं कुछ आपके लिए अलग अलग मंत्र लेके आई हूँ, हर राशि के लिए जो अलग रहेंगे। तो अगर आप वो जो मंत्रों का उच्चारण आप करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं उच्चारण, तो सुन लीजिए, उनको आप सुन सकते हैं, वो आप कहीं से भी लगा के, यूट्यूब में लगा के या कहीं पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो मंत्रों का उच्चारण अगर आप करते हैं पूजा करते टाइम 108 बार कर लीजिए। अगर जिनको टाइम नहीं है 108 बार करने का, वो 11 बार भी करते हैं, तो चीज़ें उनके लिए बहुत सफल होती हैं और आपके लिए घर में सुख समृद्धि आती है। तो आपका जो है मेष राशि का जो मंत्र होता है, मेष राशि के लिए शिव और शक्ति दोनों के लिए आराधना बोली गई है। तो आप अगर शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मेष राशि का जो रहेगा वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, और ओम जो रहता है ओम दुर्गाय नमः का अगर ये पाठ करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए जो हमारे टीवी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं मंत्र, उसमें भी पढ़ लीजिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जिनको मेरी आवाज़ से सुनने में या उच्चारण सही नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं। तो जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए जो मंत्र है, जो आराधना के लिए जो मंत्र है, तो उनके लिए है ओम मातंगी नमः का भी पाठ कर सकते हैं, या
ओम माता की नमः के या सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये 2 पाठ है, जो भी ये करेगा उनकी जो स्थिति रहेगी वो ज़्यादा वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। किसी भी चीज़ में अड़चन आ रही हो कि ये पाठ करके घर से निकलेंगे 11 बार या 108 बार मैंने बता दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है उनके लिए सिर्फ एक मंत्र है, उनके लिए जो मंत्र है ओम सत्याय नमः का जो पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर के लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए ये मंत्र आप करते जाइए। ये 9 दिन आपके नेम फेम सक्सेस में है दुगनी आपकी जो रहेगी तरक्की होती हुई नजर आएगी। कर्क राशि के लोगों के लिए जो है मंत्र का जाप है ओम आनंदिकाय नमः। ओम आनंदिकाय नमः का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये नवरात्र आपके लिए जो रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए जो है, सिंह राशि वाले ध्यान से सुने, जो आपका मंत्र रहता है ओम दीप लक्ष्माय नमः। जो आपके लिए ये मंत्र है ये आपकी लक्ष्मी से रिलेटेड, सिद्धि से रिलेटेड है। लक्ष्मी की जिनके घर में प्रॉब्लम आ रही होंगी वो ये साधना करेंगे अगर 9 दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए जो मंत्र है वो है ओम सर्व मंत्रमये नमः। ओम सर्व मंत्रमय नमः का 11 बार पाठ करिए। जो आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं, नौकरी पेशे नहीं लग रहे हैं चीज़ों में, तो वो चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ मिलेगा। जो है तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो ये इस तरीके का जो मंत्र है ओम अम्बे नमः, छोटा सा मंत्र है, इस चीज़ का पाठ कीजिए, जीवन की सारी अड़चनें दूर करिए। ये चीज़ का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए जीवन में और लक्ष्य को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये जो मंत्र है कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी उम्र का हो। कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका अगर आप छात्र हैं, अगर आप युवक हैं या आपके घर में कलेश चलते हैं तो वहाँ पे शांति आती हुई नजर आएगी। तो अपनी अपनी राशि का सुनिए और ध्यान से इस मंत्र को जाप कीजिए। बहुत बड़े मंत्र हम नहीं लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं जो आप डेली रूटीन में इसका पाठ कर सकते हैं। जो बात आती है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो ओम ब्रह्मांड नायकाय नमः। तो ये जो मंत्र है जो ब्रह्मांड के यूनिवर्स की पूरी एनर्जी आपके लिए लाने के लिए है। जो चीज़ें आपको कहीं से भी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी पूरे यूनिवर्स से, तो ये यूनिवर्स को अपने तरफ अप्रिशिएट करने के, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो है उनको थैंक्स करना और उसकी जो है उस माँ की जो रहती कृपा लेने के लिए आपके वृश्चिक राशि के लिए ये मंत्र होता है। धनु राशि के लिए जो है ओम विद्या लक्ष्मी आय नमः का मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। चीज़ें आपके लक्ष्य और ज़्यादा जल्दी सटीक तरीके से सदेंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत ही सरल पूर्वक हो जाएंगी, सरलता पूर्वक होती हुई नजर आएंगी। जो आपका रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए तो है, मकर राशि के जातकों के लिए है ओम आध नाम काय नमः का। ये देवी के मंत्र का नाम करेंगे तो आपके भी जो चीज़ें रहती हैं अड़चने दूर, बाधाएं दूर होती हुई, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होती हुई नजर आएंगी। 9 दिन में फॉलो कर लीजिए इस चीज़ को और इसके आप जो रहेंगे मैजिकल रिजल्ट भी देखेंगे, जादुई रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मंत्र है ओम सांभवी नमः का पाठ करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी आपकी जाती हुई नजर आएंगी। जो चीज़ें आपकी ही राशि में शनि है तो अड़चने भी आ रही होंगी और कई लोगों के लिए जो कर्मों का रिजल्ट मिलता है तो कई के लिए अच्छा रहता है, कई के लिए मतलब जिनके काम रुक रहे हैं, जिनके मंगल कार्यों में जो रहता है अड़चने आ रही हैं, शादी विवाह डिले हो रहा है तो ये वो इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। मीन राशि के जातकों के लिए जो 9 दिन तक उनको मंत्र का जाप करना है वो है ओम कात्यायनी देवी नमः। तो ओम कात्यायनी नमः का अगर आप पाठ करते हैं तो ये स्पेशली जो देवी जी होती हैं वो होती हैं आपकी मैरिज के लिए। तो जिन भी मीन राशि के जातकों को जो है मैरिज में अड़चने आ रही हैं या कुछ इस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं जो कि असामान्य है तो वो ये इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। प्रियंका जी ने आप सभी को बताया कि घट स्थापना का क्या कुछ मुहूर्त होगा, किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और साथ ही राशिफल के अनुसार आपको मंत्रों का भी ज्ञान दिया गया है कि कौन सा मंत्र आपको इन 9 दिनों तक जाप करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अपना कीमती समय साझा करने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हम इसी समय पर हाजिर होंगे नमामि दुर्गे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भगवति हेशितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।